हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सेट क्या होता है पाइथन में, राइट। नॉर्मली पाइथन में सेट ऐसा कुछ नहीं होता। सेट तो नॉर्मल सेट है। तो सेट की कुछ फीचर्स है, कुछ उसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उससे एसोसिएटेड। तो वो क्या है? तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है, सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं ना, तो वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो अनऑर्डर्ड एलिमेंट होते हैं, राइट गाइज। अनऑर्डर्ड एलिमेंट्स, अनऑर्डर्ड एलिमेंट्स क्या होता है? जिसमें कुछ सीक्वेंस नहीं रहता। अगर मैंने बोला कि मेरे पास 1 2 3 4 5 पांच एलिमेंट है, तो मैं उसे 2 1 3 4 5 भी लिख सकता हूं, या 5 4 3 2 1 भी लिख सकता हूं, या 4 5 1 2 3 ऐसे भी लिख सकता हूं। तो जो एलिमेंट्स है उसमें इंडेक्सिंग नहीं होती। एलिमेंट्स किसी भी सीक्वेंस से आ सकते हैं। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग, अनऑर्डर्ड एलिमेंट्स होते हैं सेट में। दूसरा, सेट के अंदर जो होता है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड। डुप्लीकेट एलिमेंट्स, ओके। सो डुप्लीकेट एलिमेंट्स इन द सेंस, अगर मैं बोलता हूं कि कैसे, कि हम लोग अगर बोलेंगे कि मेरे पास कुछ एलिमेंट्स है कि 1 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5, तो अगर मैं इन सब एलिमेंट्स को लेके सेट बनाता हूं, तो जो 2 2 2 3 3 3 जो रिपीट हो रहे थे ना, तो वो एक ही बार आएंगे सेट के अंदर। तो मेरा सेट कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5, सिंपल। तो डुप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड इन द सेट। सेट डज नॉट कंटेन अनऑर्डर्ड एलिमेंट्स। एंड तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स नहीं होते सेट में। तो क्या? सेट डज नॉट कंटेन क्या बोलेंगे हम लोग? म्यूटेबल। म्यूटेबल यानी क्या होता है? म्यूटेबल यानी वो ऑब्जेक्ट्स जो कि म्यूटेट हो सकते हैं, जो कि चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने लिस्ट देखी थी। लिस्ट में म्यूटेशन हो सकता है क्या? हाँ, यस, लिस्ट में म्यूटेशन हो सकता है। हम लिस्ट में से एलिमेंट को लिस्ट में एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। हम लिस्ट में से एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो वो सब चीजें सेट में नहीं होगी वाइज, ओके। सो ये तीन चीजें ध्यान में रखो। अभी ये चीजें ध्यान में रखने के बाद अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट को। तो सेट जो होता है, जो से हम लोग लिखते हैं, तो करली ब्रैकेट से लिखते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे करली ब्रैकेट्स डाला गाइस। तो इसमें हम लोग कुछ एलिमेंट डालेंगे। अगर मैंने बोला 10 20 30 40 50 एंड 60, ये वाले एलिमेंट डाले, राइट। तो और एक सेट लेता हूँ गाइस, मैं S2 लेता हूँ। उसमें हम लोग डालेंगे 10 20 70 80 90 एंड 100, ओके। और एक एलिमेंट डालते हैं S2 में। देखो, फिर से मैं डालता हूँ 10 20। तो ये 10 20 मैंने यहां पे डाले हैं, ये 10 20 मैंने ऑलरेडी भी डाले हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। सेल 1 एग्जीक्यूट हुआ अपना, ओके। कंटेंट चेक करो, S1 का कंटेंट क्या है, देन S2 का कंटेंट क्या है। दोनों सेट के कंटेंट चेक करते हैं। तो S1 का कंटेंट है 10 20 30 40 50 60, सेम एज दिस थिंग। S2 का कंटेंट देखते हैं, 10 20 70 80 90 100 10 20 10 20 70 80 90 100। कहां पे गए 10 20 ये वाले? तो ये 10 20 डुप्लीकेशन हो रहे हैं, मल्टीपल ऑकरेंस आ रहा है 10 20 का S2 सेट में। तो हम लोगों ने जैसे बोला था कि सेट में डुप्लीकेशन अलाउड नहीं है। तो क्या हुआ कि वो एलिमेंट 10 और 20, उसका जो डुप्लीकेशन हो रहा है वो निकल गए। तो बाकी बचे इतने एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया S1 S2 हमारा प्रिपेयर, ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे, उसमें कुछ चीजें करके देखेंगे, राइट। तो अगर मैं इसका टाइप ढूंढने की कोशिश करता हूं S1 का या S2 का, तो देखो गाइस, टाइप आ रहा है सेट। तो ये प्रॉपर टाइप है। तो ये हम लोगों का जो सेट करके डेटा टाइप होता है, तो उसके अंदर हम लोगों ने ये सेट S1 बनाया है, ठीक है। तो अभी सेट पे हम लोग बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। जिन लोगों ने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सीखा गाइस, उन लोगों को पता होगा कि सेट के अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। लेट अस डू फ्यू ऑपरेशंस, राइट। मैं S1 डॉट बोलता हूं, सपोज S1 डॉट मैं यहां पे बोलूंगा। देखो कौन कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं, ये इतने सारे ऑपरेशन है। इसमें से फ्यू ऑपरेशंस हम लोग आज करके देखेंगे। S1 डॉट बोलेंगे हम लोग पॉप, सपोज, ओके।
तो S1 डॉट पॉप में हम लोग क्या करते हैं, पॉप ऑपरेशन क्या करता है, एलिमेंट को पॉप करता है, राइट। तो ये रिमूव करता है, ओके, एंड रिटर्न्स दैट आर्बिट्रेटरी सेट एलिमेंट। अभी पॉप ऑपरेशन से एसोसिएटेड एक इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है कि सेट है, ये सेट में एलिमेंट्स ऑर्डर नहीं है, तो कोई भी एलिमेंट पॉप हो सकता है रैंडमली, ऐसा कुछ सीक्वेंस नहीं होगा गाइज। तो हम लोग बता नहीं सकते कि कौन सा एलिमेंट पॉप होगा, क्योंकि सेट कंटेन्स अनऑर्डर्ड एलिमेंट्स, राइट। तो देखते हैं क्या पॉप हो रहा है, 50 पॉप हो गया, ओके। तो S1 के कंटेंट फिर से हम लोग देखते हैं। सो दीज आर नथिंग बट द कंटेंट ऑफ S1, राइट। तो फिर से हम लोग एक और एलिमेंट पॉप करके देखते हैं, S1 डॉट पॉप, फिर से तो 20 पॉप हो गया गाइज इस बार। तो S1 के कंटेंट फिर से देखते हैं, 10, 30, 40 एंड 60 आफ्टर पॉपिंग आउट 2 एलिमेंट्स, राइट। तो देखते हैं S1 को हम लोग क्या करेंगे कि S1 का इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, S2 के साथ, राइट। तो उसके पहले अगर आप लोगों को कंटेंट चेक करना है S1 और S2 का, तो मैं एक नई सेल ऐड करता हूं, उसे ऊपर की तरफ लेता हूं और यहां पे लिखता हूं S1 और S2 के करंट कंटेंट क्या है। तो देखो गाइज, S1 में ये सारे कंटेंट है, S2 में ये सारे कंटेंट है, तो इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, इंटरसेक्शन वो होता है जो कि कॉमन एलिमेंट्स दिखाता है दोनों सेट्स के अंदर के। तो S1 में और S2 में कॉमन एलिमेंट कौन से है, 10 है क्या S2 में, यस 10 इज देयर इन S2। 30 है क्या S2 में, 30 नहीं है, तो 30 एलिमेंट नहीं आएगा फाइनल आंसर में। 40 है क्या, नहीं है। 60 है क्या S2 में, नहीं है, तो कितना आएगा, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, ओनली 10 इज कॉमन। रन करके देखते हैं, तो इंटरसेक्शन का आंसर आया 10। अभी एक इंटरेस्टिंग बात, S1 का हम लोग यूनियन लेते हैं, राइट। तो S1 का यूनियन लेते हैं S2 के साथ, तो ये वाला यूनियन करके एक ऑपरेशन है। यूनियन ऑपरेशन में क्या होता है कि दोनों सेट के जो एलिमेंट है वो एक एक बार फाइनल सेट में डाले जाते हैं, राइट। तो S3 इक्वल टू S1 डॉट S2, तो S3 में कौन से एलिमेंट आएंगे, ऑल एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन S1, ऑल एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन S2 बाय अवॉइडिंग डुप्लीकेशन। रिपीटेशन नहीं होगा एलिमेंट्स का। अगर S1 सेट में 10 है, S2 में 10 है, तो दोनों मिलके एक ही बार 10 S3 में आएगा, तो दो बार 10 नहीं आएगा। तो एक बार रन करके देखते हैं, तो देखते हैं S3 का कंटेंट क्या है। तो देखो गाइज, S3 में क्या क्या है, 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90 एंड 100। तो ये वाली चीज जिसमें जो 10 का रिपीटेशन हो रहा था तो वो निकाला जाएगा, और बाकी हर एक एलिमेंट एक एक बार आएगा। तो 10, 30, 40, 60 आएगा, देन उसके बाद ये वाला 20, 70, 80, 90 एंड 100। तो ये हो गए 5 एलिमेंट और ये हो गए 4 एलिमेंट, 9 एलिमेंट आने चाहिए। तो देखो S3 में S3 का साइज करके कुछ है, यहाँ पे साइज नहीं है, तो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ S3, लेंथ ऑफ S3 तो कितना आया, 9 आया गाइज। तो टोटल 9 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए S3 में, ओके। तो ये होगा यूनियन ऑपरेशन। हम लोगों ने यूनियन देखा, इंटरसेक्शन देखा, पॉप भी देखा। तो और कुछ ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं क्या, वो देखते हैं। तो S1 डिफरेंस करेंगे गाइज, S1 डिफरेंस S2। तो अभी डिफरेंस में क्या आता है, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं दो सेट में से तो वो निकाल दिए जाते हैं, राइट, सबट्रैक्ट किए जाते हैं। तो S1 यूनियन S2, तो 10 सबट्रैक्ट किया जाएगा, तो 10 नहीं रहेगा फाइनल रिजल्ट में। तो अभी 30 है इसमें, S1 में है, 30 S1 में है, 30 इसमें है, नहीं है गाइज। तो ये जो 30 है वो एज इट इज रखा जाएगा। ये जो 40 है यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है S2 में, तो 40 भी रहेगा। और ये 60 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो 60 भी फाइनल आंसर में रहेगा। तो ये 30, 40 एंड 60 आर नॉट पार्ट ऑफ सेट S2। तो उतने एलिमेंट्स S1 के वैसे के वैसे रहेंगे डिफरेंस में। तो हम लोग एक बार रन करके देखते हैं। तो 30, 40, 60 इज द आंसर, राइट। लेकिन 10 नहीं आएगा क्योंकि 10 जो एलिमेंट है वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, वो सबट्रैक्ट हो जाएगा। उल्टा हम लोग करके देखते हैं। फिर से देखो S1 और S2 के कंटेंट क्या है, तो S1 और S2 के कंटेंट ये है गाइज, राइट। तो अभी मैं करता हूं S2 डॉट डिफरेंस S1 के साथ, ठीक है। तो S2 का S1 के साथ डिफरेंस किया तो ऑब्वियसली एक ही एलिमेंट कॉमन है, 10 वाला, राइट। तो
S2 में से S1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये 10 जाएगा, राइट, निकाल दिया जाएगा। बाकी बचे हुए कितने, ये एलिमेंट, तो उतने सब एलिमेंट आउटपुट में रहेंगे। तो देखते हैं, तो ये वाले एलिमेंट्स आउटपुट में है। तो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स गाइज। ओके, सो अभी फिर से देखो, सेट S1, S2 और S3 में कौन कौन से कंटेंट है, तो ये वाले कंटेंट अपने पास है। अभी मैं चेक करता हूं कि जो S3 सेट है, ओके, वो सुपर सेट है क्या नहीं S1 का, राइट। तो सुपर सेट का मतलब क्या होता है कि S1 में जितने भी एलिमेंट्स है वो सब के सब एलिमेंट S3 में चाहिए। ओके, तो 10 यहां पे है, यहां पे भी है, देन उसके बाद 30 यहां पे है, यहां पे भी है, 40 यहां पे है, यहां पे भी है, एंड 60 यहां पे है, यहां पे भी है। तो ऑल एलिमेंट्स विच आर देयर इन सेट S1, ऑल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन S3। तो S3 होगा S1 का सुपर सेट। तो चेक करते हैं, S3 डॉट इज सुपर सेट करके एक फंक्शन है, किसका, तो S1 का सुपर सेट है क्या, देखते हैं। यस, S1 का सुपर सेट है। लेकिन अगर हम लोगों ने उल्टा डाला, S1 इज सुपर सेट ऑफ S3, ठीक है, तो देखो S3 का सुपर सेट है क्या S1, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि S3 के अंदर जितने एलिमेंट है वो सब के सब एलिमेंट अगर S1 में होते हैं तभी S3 जो है या S1 जो है वो S3 का सुपर सेट होगा, राइट। लेकिन यहाँ पे S3 के अंदर इतने सारे एलिमेंट है, वो सब एलिमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन S1, few elements are there but all elements are not there, so that's why we cannot say that S1 is a superset of S3, ठीक है। तो दिस इज द थिंग गाइज। तो सुपरसेट भी हम लोगों ने देखा। अभी एक और चीज है, अगर S1 के सब एलिमेंट S3 में होते हैं तो S1 इज अ सबसेट ऑफ S3। अगेन सुनो गाइज, अगर एक सेट के सब एलिमेंट्स दूसरे सेट के अंदर होते हैं तो वो जो सेट होता है पहले वाला उसे बोलते हैं सबसेट। तो हम लोग देखते हैं S1 डॉट इज सबसेट ऑफ S3, ठीक है। तो यस, इट इज सबसेट ऑफ S3 क्योंकि S1 के अंदर जितने भी एलिमेंट है सब एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन S3। ओके, सो दैट्स व्हाई S1 इज सबसेट ऑफ S3, बट फॉर S3 इज अ सुपरसेट ऑफ S1। ओके, सो ये दो चीजें हो गई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है गाइज। फिर से हम लोग और कुछ फंक्शनैलिटी देखने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने इंटरसेक्शन देखा क्या, इंटरसेक्शन, आई डोंट थिंक दैट इंटरसेक्शन देखा होगा हम लोगों ने। यहाँ इंटरसेक्शन देख लिया, यूनियन देख लिया, डिफरेंस देख लिया, सबसेट सुपरसेट भी देख लिया। अभी हम लोग देखते हैं रिमूव ऑपरेशन। अगर मुझे S1 से किसी एलिमेंट को रिमूव करना है, अगर मुझे 40 रिमूव करना है तो मैं रिमूव ऑपरेशन फंक्शन यूज करूंगा, S1 रिमूव 40, तो 40 निकल जाना चाहिए। तो देखते हैं S1 का कंटेंट 10, 30, 60। लेकिन अगर मुझे S1 से रिमूव करना है वो एलिमेंट जो S1 में प्रेजेंट ही नहीं है, राइट, तो फॉर एग्जांपल 100 रिमूव करना है, ओके, तो क्या होगा, तो देखो उसके पहले S1 के कंटेंट क्या है उससे पहले हम लोग देखते हैं और फिर 100 रिमूव करने की कोशिश करते हैं। जब मैं S1 के कंटेंट देखता हूं तो 10, 30 एंड 60, 100 नहीं है उसमें, तो अभी मैं 100 रिमूव करने की कोशिश करता हूं। तो व्हाट शुड बी देयर, करेक्ट, देयर शुड बी व्हाट, सम एरर। ओके, तो की एरर आ रहा है, तो की एरर ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है हम लोगों को कि 100 इज नॉट प्रेजेंट, हाउ कुड यू रिमूव दैट 100 फ्रॉम द S1 set? So that is what about removing the element from the set guys. Okay, तो हम लोगों ने बहुत सारी फंक्शनैलिटीज अभी देखी है, कुछ फंक्शनैलिटी स्टिल बाकी है, तो आप लोग वो देख सकते हैं। और एक चीज तो छोटी सी चीज मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे हम लोगों ने जो यूनियन किया ना गाइज, ये वाला यूनियन S3 S1 यूनियन S2 वाला, तो उसे हम लोग फिर से एक बार करेंगे और उसके ऊपर से एक चीज और समझ लेंगे गाइज। S1 और S2 को मैं जब प्रिंट करूंगा तो ये वाली चीजें मुझे मिल रही है, राइट। लेकिन अगर मैं S1 का यूनियन करता हूं किसके साथ, S2 के साथ, तो मुझे ये सेट मिल रहा है, सब एलिमेंट एक एक बार आ रहे हैं इसमें से, ओके, डुप्लीकेशन अवॉइड हो रहा है। लेकिन अगर मैं
ये करने के बाद यूनियन लेने के बाद S1 और S2 के कंटेंट चेक करता हूं, तो देखो कंटेंट तो है वही है पुराने वाले, ओके वही कंटेंट है, यहाँ पे देखो आप वही कंटेंट है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि जब यूनियन होगा S1 और S2 का, तो S1 में जो यूनियन के कंटेंट है वो सब आने चाहिए, तो ये कंटेंट आनी चाहिए मुझे S1 में, राइट। तो उसके लिए और एक फंक्शनैलिटी दी गई है पाइथन में, तो S1 डॉट अपडेट करके, तो अपडेट क्या करता है, यूनियन करता है S1 का S2 के साथ, और जो यूनियन का जो रिजल्ट है वो फिर से S1 में डाल देता है, ठीक है। तो देखते हैं रन करके, अभी अपडेट हो गया होगा। तो S1 और S2 के अभी हम लोग कंटेंट देखते हैं। तो देखो गाइज, S1 और S2 के कंटेंट, S1 का कंटेंट S2 के साथ यूनियन होने के बाद जो कुछ चीजें आई है, जो रिजल्ट आया है वो अभी S1 में गया है। अर्लियर इट वाज नॉट द केस, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था यूनियन ऑपरेशन में, राइट। तो हम लोगों को S1 का कंटेंट यूनियन करने के बाद एज इट इज मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे यूनियन करने के बाद S1 का कंटेंट जो है वो चेंज हो रहा है, राइट। सो दैट इज व्हाट द अपडेट फंक्शन। अपडेट फंक्शन कब यूज करते हैं हम लोग, जब हम लोगों को यूनियन करना है एक सेट का दूसरे सेट के साथ, लेकिन यूनियन का जो रिजल्ट हम लोगों को आता है वो हम लोगों को जो फर्स्ट वाला सेट है, इस केस में S1 है, उसमें जाना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम लोगों को अपडेट फंक्शन यूज करना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।